कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन का कहर अब तक 21 राज्यों में फैल चुका है। आज 128 नए मामलों के साथ देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 781 तक पहुंच गया है। दिल्ली ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में सबसे पहले नंबर पर है, जहां अब तक कुल 238 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में अब तक 167 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। तो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के पिछले 24 घंटे में 9000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में बढ़ते खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, जिम वगैरह की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं और प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया है। 10 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश को कोविड प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। 31 मार्च 2022 तक घोषित किया गया है कोविड प्रभावित राज्य यूपी को। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से यहाँ पर पाबंदियां लागू की गई हैं। येलो अलर्ट जो है वो आज से लागू हो गया, जिसके तहत कई पाबंदियां हैं, जिसमें तमाम शिक्षण संस्थान जो है उन्हें बंद रखने का फैसला किया गया है। साथ ही जो मेट्रो हो चाहे डीटीसी बस हो, उसमें जो लोग हैं वो अब खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगे। सवारियां जो हैं वो अब खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगी। मेट्रो में भी कई तरह की पाबंदियां हैं, कई गेट्स को बंद किए गए और अन्य तरह की जो पाबंदियां हैं वो लागू की गई हैं, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो करीब 500 मामले कोविड के सामने आए थे और यही एक हफ्ते पहले जो आंकड़ा था वो 20 से 30 या 40 केस का सामने आ रहा था। लेकिन अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं, जिसमें केवल शिक्षण संस्थान ही नहीं बल्कि जो सिनेमा हॉल्स हैं और जिम हैं उनको भी बंद रखने का फैसला किया गया है। साथ ही जो शादी समारोह या फिर कई अन्य समारोह होते हैं उनमें भी जो लोगों की जाने की परमिशन है उसको भी कम किया गया है। अब केवल 20 लोगों को ऐसे समारोह में जाने की इजाज़त होगी और अंतिम संस्कार में भी 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। तो तमाम तरह की पाबंदियां इस येलो अलर्ट के तहत लगाई गई हैं और सरकार की कोशिश यही है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उन पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन कलिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में येलो अलर्ट के बाद आज जो डीटीसी की बसें हैं उनकी भी तस्वीर बदली हुई लग रही है। इस वक्त मैं एक डीटीसी की बस में ही मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि बस में जो तस्वीर है वो पूरी बस लगभग खाली नज़र आ रही है। दरअसल हालांकि कुछ समय पहले ही जो पाबंदियां थी डीटीसी बसों की उसे खोला गया था। केवल 50% यात्रियों के साथ ही परमिशन थी, लेकिन एक बार फिर से रोक लग गई है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आपको भी लगता है कि लोगों की लापरवाही के चलते ये सब हुआ है और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो इससे भी ज़्यादा और हालत ख़राब होंगे? बिल्कुल सही, लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। मास्क लगाकर चलना चाहिए, सैनिटाइजर हाथ में होना चाहिए और जो गवर्नमेंट रूल बनाती है उसका पालन करना चाहिए। क्या आदेश मिला आपको और किस तरह से आपको सेफ्टी रखनी है? 18 सवारी का आदेश मिला जी। सवारी इतनी गले पड़ रही है हमारे, पूछो मत। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर सकते हैं? किसी को सवारी को बिठा लेते हो, कहते हैं तुम्हारा रिश्तेदार लगता है, तुम्हारा वो लगता है। हमारा तो सारे भाई बहन हैं, हमारे तो कोई हमारा रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। हम तो प्यार से सब कुछ चढ़ाते हैं। केवल 18 सवारियों को बिठाने की 18 सवारियों का ऐलान किया है। 18 सवारी से फालतू कोई सवारी ना चढ़ाओ। वो पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, बहुत पब्लिक परेशान हो रही है। कुछ सोचना तो चाहिए था थोड़ा बहुत। चलो 18 सवारी नाल कुछ नहीं होता, सीटें भी हो जाए चलो तभी फिर भी बहुत है, पर हम इतनी बात कर नहीं सकते। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, केवल 18 सवारियों की परमिशन है और सबसे बड़ी बात है क्योंकि केवल सरकारी ऑफिस जो है वहाँ पर 50% अलाउड है अटेंडेंस, लेकिन जो प्राइवेट ऑफिस हैं वो खुले हुए हैं, लोगों के जो अपने बिजनेस हैं वो खुले हुए हैं। तो जाहिर तौर पर लोगों को इसके चलते बहुत परेशानियाँ सामने आने वाली हैं। कैमरामैन कलिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। बात मुंबई की करें तो यहां भी कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद मार्केट में काफी चहल पहल है। बस, रेलवे स्टेशन में काफी भीड़ उमड़ी हुई है और ये सब तमाम वार्निंग्स के बावजूद। मुंबई में जो कोरोना का विस्फोट हो रहा है उसका सबसे प्रमुख कारण यहाँ की जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग ठूस ठूस कर भर के जा रहे हैं और अब सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो पा रहा है। जिस तरह की भीड़ आपको लोकल ट्रेनों में दिख जाएगी उसी तरह की भीड़ आपको बस स्टैंडों पर दिख जाएगी। मेरे सामने एक बस लगी हुई है, देखिए कि छोटी सी बस है लेकिन पूरी तरह से भरी हुई है बस। आप देखिए कि जब इतनी बस भरी होगी तो आप लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। देखिए कि पूरी तरह से ये बस भर चुकी है और अभी भी लोग स्टैंडिंग में बस में खड़े हैं, अभी भी लोगों को बिठाया जा रहा है। कहीं पे भी बस में
जगह नहीं है। हालांकि एसी बस है, पूरी तरह से पैक है, इसलिए हम लोगों से बात नहीं करा पा रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ जाना है आपको? जी मुझे अंधेरी जाना है। अंधेरी जाना है। अंधेरी आया था, विरा देसाई रोड। तो कितना दिक्कत होती है? बस में तो बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे आने में। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई इतना पालन नहीं होता। नहीं हो पा रहा। हाँ, लेकिन ठीक है, मजबूरी है, काम धंधा भी करना पड़ता है, घर से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बस की फ्रीक्वेंसी वगैरह बढ़ा दी जाए तो कुछ फ़ायदा हो सकता है इसका। देखिए, इनको भी कहना है कि मजबूरी है, जाना ही है, तो भीड़ में अगर बस की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई जाएगी तो क्या करेंगे? मजबूरी में नौकरी करने के लिए जाना ही पड़ेगा। क्या सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, और इसके लक्षण अभी से दिखने लगे हैं। कल एक दिन में 1377 मामले सामने आए हैं, जो कि काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर, और यहाँ पर देखिए कि बड़ी संख्या में लोग स्टेशन से निकलकर बाहर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन कर पाना नामुमकिन है। तो इस तरह का नज़ारा आपको मुंबई में हर जगह पर दिख जाएगा, जबकि 4 दिन में कोरोना के केसेस यहाँ पर डबल हो गए हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 167 ओमिक्रॉन के केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का खतरा है वो लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाहियाँ कम नहीं हो रही हैं। साथ ही प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क नहीं है। आप स्टेशन पर देखिए, इस तरह से लोग भीड़ आते हैं कि 1-1 फीट की दूरी रख पाना भी मुश्किल होता है। और इस तरह का नज़ारा आप मुंबई के सभी स्टेशनों पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मास्क लगाए रहते हैं, लेकिन मास्क नीचे किए रहते हैं। हालांकि कैमरे को देखते हैं तो ज़रूर मास्क ऊपर कर लेते हैं, लेकिन कई बार लोग सिर्फ फाइन के डर से मास्क लगाए रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जो मास्क नीचे किए रहेंगे या मास्क उतारे रहेंगे, लेकिन जो सतर्कता है वो लोग नहीं बरत रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ने लगा है। और इस तरह का नज़ारा आपको मुंबई के मार्केट्स में भी दिख जाएगा, बस स्टैंड पे भी दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण है कि मुंबई में जो कोरोना का विस्फोट हो रहा है, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये इसका सबसे प्रमुख कारण है, जिसमें प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करवा पाना एक कारण है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि लोग भी काफ़ी लापरवाहियाँ बरत रहे हैं। कैमरा सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। और कोरोना के बढ़ते खतरे पर क्या है दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार की तैयारियां? ओमिक्रॉन के खिलाफ क्या है एक्शन प्लान? दिल्ली और मुंबई के स्वास्थ्य मंत्री से सुनिए। रोजाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या, रोज एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। दिसंबर को अगर देखेंगे तो करीबन 300 के दरमियान केसेस आते थे, लेकिन अभी कल का आंकड़ा ये 2200 के दरमियान रहेगा। तो 2200 के दरमियान अगर कल का आंकड़ा रहेगा, जिसका अंदेशा हम आज कर सकते हैं कि भाई कल का आंकड़ा क्या रह सकता है, तो करीबन 7 गुना ये आंकड़ा बढ़ गया है। तो इसका मतलब है एक दिन आड़ केसेस डबल हो रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। पहले के बाद मुकाबले में अभी तक देखो जितना एक्सपीरियंस है, जो लोग ठीक होकर अस्पताल से घर गए ओमिक्रॉन के, अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं, और सभी लोग बिल्कुल ठीक होकर चले गए। तो अभी तक काफ़ी डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डेल्टा के मुकाबले में ये काफ़ी थोड़ा सा हल्का है। इसमें देखिएगा जितने भी जो पेशेंट्स बताए जा रहे हैं दिल्ली में, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि बाई एयर बाहर से आ रहे हैं। इनको एयरपोर्ट पर जब टेस्ट किया जाता है तो पॉजिटिव पाए जाते हैं, और कई बार इनको दिल्ली से बाहर जाना होता है, बट क्योंकि वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। ऐसी बड़ी संख्या होती है। ओमिक्रॉन के ज़्यादातर केस ऐसे हैं कि जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है। ओमिक्रॉन काफ़ी संख्या में आ रहा है अब ओमिक्रॉन जो है। और देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था, देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था। तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर, क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हज़ारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। एयरपोर्ट से जो घर गए तो उसके बाद में जब पॉजिटिव आते हैं तो उसमें कई लोग, उनके घर के लोग भी पॉजिटिव आते हैं।
एयरपोर्ट पे ऐसे मरीज घर भी जाते हैं? नहीं, मरीज नहीं जाते, मरीज कोई नहीं जाता, मतलब जो नेगेटिव होते हैं उस टाइम पर बाद में 3 दिन बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद कभी पॉजिटिव बाद में भी होते हैं। जब वो पॉजिटिव होते हैं तो पूरी फैमिली पॉजिटिव निकलती है। तो अब काफ़ी बड़ी संख्या में रिपोर्ट आ जाने वाली है जो हमने भेजा हुआ है। इसमें कितने % ओमिक्रॉन है, कितना डेल्टा है, वो अलग अलग बता दी जाएगा आपको। दिल्ली और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रियों को आप सुन रहे थे। कोरोना के बढ़े हुए खतरे के बीच आप एहतियात जरूर बरतें, मास्क जरूर पहने, हाथ बार बार धोएं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।